सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की सुनवाई चल रही है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रिहाई के बाद की सारी शर्तें समझा दी है। और आपको बता दें, इसी दौरान ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार भी लगाई है और साथ में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उसके बाद की सारी फाइलें ईडी से मांग डाला है। इस पूरी खबर को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम बातें कही गई और इस दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जबरदस्त फटकार लगाई, साथ में सिसोदिया की गिरफ्तारी और उसके बाद की सभी फाइलों की मांग कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो सारी फाइलें हम देखना चाहते हैं और साथ में ईडी को ये भी बता दिया कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं और आपको इस कार्रवाई में 2 साल लग गए तो ये आपके लिए ठीक संदेश नहीं जाता है, ये आपके लिए ठीक बात नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जाएगा, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के दौरान अगर ये प्रचार प्रसार करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि जो है केजरीवाल जो है सीएम पद पर रहते हुए कोई फाइल साइन नहीं कर पाएंगे और इस दौरान कोई भी वो सीएम के अधिकारों जैसे कोई काम नहीं कर पाएंगे। प्रचार प्रसार में कोई दिक्कत नहीं है, पर सीएम के अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। ईडी के वकील के तरफ से हर तरीके से सवाल उठाने की कोशिश की गई और समझाने की, पूछने की कोशिश की गई कि क्या ये सिर्फ नेता होने के कारण इन्हें अलग से ये सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है, इन्हें विशेष अधिकार दिया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अगर फसल के मौसम में किसान को गिरफ्तार करके जेल में बंद रख देना ठीक बात नहीं है और इसीलिए देश में लोकसभा चुनाव के दौरान इनको गिरफ्तार करना, इनको जमानत ना देना, ये भी ठीक बात नहीं है। इसलिए सिर्फ चुनाव है, इसलिए इनके जमानत पर विचार, सोच विचार जो है वो किया जा रहा है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये भी पूछा कि आपने ये जो कार्रवाई बता रहे हैं 2 सालों से चल रहा था, तो फिर गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा है? चुनाव के ठीक कुछ दिनों पहले गिरफ्तारी क्यों की गई? ये तमाम बातें जो है दलीलों में लगातार बातचीत होते दौरान दलील की ये सभी बातें जो है वो निकल कर आ रही हैं। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछ दिया कि 100 करोड़ की रिश्वत 1100 करोड़ कैसे हो गई? ये पूरी फाइल दिखाइए और पूरा विस्तार से हमें जरा समझाइए क्या कुछ चल रहा है। न्यूज़ 18 ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस खन्ना का ईडी से सवाल, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत 1100 करोड़ कैसे हो गई? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए, रैलियों के लिए अंतरिम जमानत की दी जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस बात पर विचार कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुई एसजी एवी राजू के दलीलें रखी। वहीं जी न्यूज ने रिपोर्ट किया है, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के ईडी से सख्त सवाल, जानी पूरी डिटेल और क्या कुछ सवाल किए गए वो हमने आपको बताया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, केजरीवाल के केस में क्या कुर्की हुई, मामले की कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा वक्त क्यों रहा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले फाइल ईडी की से मांगते हुए कहा कि 2 साल से जांच चल रही है, ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए सही बात नहीं है। 2 साल तक इस तरीके की जांच चले, केजरीवाल को मिल जाएगी जमानत? क्वेश्चन मार्क। दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई और आपको बता दें एक सुनवाई हो चुकी है और जिसकी खबरें हम आपको बता रहे हैं, दूसरी सुनवाई जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिस पर विचार विमर्श हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है जिस पर कहा था कि विचार किए जाएंगे, उस पर अब बहस चल रही है और क्या कुछ फैसला आता है उससे पहले जो तमाम बातें हुई है, किस तरीके से ईडी को फटकार पड़ी है, तमाम सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से किए हैं और उसके जवाब में ईडी ने क्या कुछ कहा, वो सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। और साथ में ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चुनाव है इसलिए इस पर सोच विचार कर रहे हैं,
अगर आपको रियायत दी जाती है तो शर्तें क्या होंगे, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल लोकसभा के चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से केजरीवाल के वकील की बात का हवाला देते हुए पूछा कि ये कह रहे हैं आपने जांच क्यों शुरू नहीं की, आप कहते रहे कि घूसखोरी हो रही है तो आपको उसका सवाल जवाब देना पड़ेगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दिया है तो ये आपकी गलती है। तो ईडी को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया है, सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले और उसके बाद की फाइलें हमें दिखाइए। सीधा सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट ने सारी फाइलों की मांग कर दी है। दिल्ली सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मिल सकती है राहत। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, अगर हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो हम स्पष्ट हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री के रूप में आपके कर्तव्यों का पालन नहीं करने देंगे। हिंदुस्तान ने लिखा है, केजरीवाल की जमानत पर चुनाव की वजह से विचार, एससी ने सीएम पद पर कह दी बड़ी बात। पूरी दलील जो है वो लिखा गया। जस्टिस खन्ना ने कहा, केजरीवाल की जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, कानून इसका अधिकार देता है, लेकिन इससे पीएमएलए की धारा 45 का पालन दिखाना होगा। वहीं जस्टिस खन्ना ने आगे कहा कि दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री चुनाव चल रहे हैं, यह असाधारण परिस्थिति है, वह आदतन नहीं है। और इस दलील के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो दिल्ली के निर्वाचित सदस्य हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और परिस्थितियां जो है वो साधारण नहीं है, इसलिए हमें इस पर विचार करना होगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल को जस्टिस खन्ना ने कहा कि यदि आप दफ्तर गए तो ये सही बात नहीं होगी, जज का मानना पड़ेगा। और ये जो है केजरीवाल के लिए वो साफ कह रहे हैं कि आप किसी भी फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, आप सीएम पद का जो है वो निर्वाहन नहीं कर सकते। उसकी तरफ से जो है केजरीवाल के वकील की तरफ से भी ये फिर एक दलील आई इसमें कि अगर दिल्ली के एलजी किसी भी काम में रुकावट नहीं डालते, हस्ताक्षर के लिए मजबूर नहीं करते, तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करने दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा और पूरी तरीके से इसका ध्यान रखा जाएगा। तो ये आपको पता है दिल्ली की सीएम की और दिल्ली एलजी का जो है नोकझोंक किस तरीके से चलता आ रहा है, उसकी जो दलील आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई और केजरीवाल के वकील के तरफ से एलजी की याद दिलाई गई और कही गई कि अगर वो किसी काम में बाधा नहीं डालते, वो किसी काम को रोकते नहीं है अगर हस्ताक्षर के बगैर, तो हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे और इस तरीके से तमाम शर्तों का पालन करेंगे। तो कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पहले सुनवाई में बातें निकल कर आई है, केजरीवाल को राहत मिल सकती है और जल्द ही वो लोकसभा के चुनाव के प्रचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वहीं अगर एलजी की बात आई है तो आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की सुनवाई के ठीक एक दिन पहले दिल्ली के एलजी ने पत्र लिखा और उसके बाद एनआईए की जांच की जो है वो मांग कर दी है और इसलिए जो है और उसके बाद आरोप लगाए हैं आपने कि एलजी की जो है बौखलाहट, एलजी को साफ तरीके से बीजेपी का एजेंट बताते हुए कह दिया है कि ये बीजेपी के एजेंट है और इनकी बौखलाहट है क्योंकि 7 सीटों पर जो है इनके इंडिया गठबंधन की वोटिंग हो रही है और इस वजह से जो है क्या कुछ लिखा गया है। एनबीटी भारत ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए की जांच, प्रतिबंध एसएफजे के फंडिंग के कथित मामले में एलजी वीके सक्सेना की सिफारिश। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एलजी की तरफ से एनआईए की जांच की सिफारिश को बीजेपी की बौखलाहट करार दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एलजी बीजेपी के एजेंट हैं और ये सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक षड्यंत्र गढ़ा गया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली में सभी 7 सीटों पर हार रही है और हार के डर से वह बौखलाई हुई है। भारद्वाज ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में से पहले भाजपा ये साजिश कर रही है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से दिल्ली का माहौल चल रहा है। दिल्ली का सीएम जो है वो गिरफ्त में है, कारागार में है और लगातार उनकी रिहाई की लगातार अपील की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एलजी ने एनआईए की जांच की मांग कर दी है
और जमानत मिलने के ठीक एक दिन पहले, जमानत की सुनवाई के ठीक एक दिन पहले ये मांग करना आपने सीधे सीधे दिल्ली के एलजी को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। और इसके बाद जो है तमाम जो चीजें चल रही है, सियासी जंग जो चल रहा है, दिल्ली के सियासी हलचल में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या अरविंद केजरीवाल को रियायत मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, और नहीं मिलने के कारण क्या हो सकते हैं, मिलने के कारण क्या हो सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बता सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।